वेलकम टू आपका जर्मन स्कूल। आपका जर्मन स्कूल में हम आपको बेसिक लेवल A1 से एडवांस लेवल तक की जर्मन सिखाते हैं। आपका जर्मन स्कूल की लोकेशन जर्मनी में है। इस वजह से कोर्स में यूज़ होने वाला तमाम लिटरेचर जदीद है। जैसा कि आप जानते हैं कि आपका जर्मन स्कूल का फॉर्मेट बिल्कुल एक रिवायती क्लासरूम की तरह है। लेसन को अच्छे तरीके से समझने के लिए और लेसन के दौरान ही इसको ज़हन नशीन करने के लिए ज़रूरी है कि आप अपनी नोटबुक्स अपने साथ रखें और लेसन के नोट्स लेते रहें। तो चलिए बढ़ते हैं आज के लेसन की तरफ। अब हम जर्मन अल्फ़ाबेट्स के बारे में पढ़ेंगे। जर्मन में अल्फ़ाबेट को 10 अल्फ़ाबेट कहते हैं और जो ब्लैक में लिखे हुए हैं वो हैं अल्फ़ाबेट्स और नीचे रेड में उनकी प्रोनाउंसिएशन यानी कि उनकी आवाज़ कैसे होगी उस तरह लिखा हुआ है। जर्मन में ए को आ कहते हैं, आ। बे, बे, जैसे आप नीचे देख सकते हैं BAY, बे की आवाज निकलेगी। सी को से, जैसे इंग्लिश में SAY के स्पेलिंग होते हैं, से। डी को बोलेंगे डे, जैसे DAY, डे, डे। ई हो जाएगा ए, ए। एफ, एफ। और जी की प्रोनाउंसिएशन यहां डिफरेंट है एज कंपेयर टू इंग्लिश, गे, गे। इसी तरह एच, हा, हा। आई हो जाएगा ई, ई। और जे को हम जे नहीं बोलेंगे बल्कि इसको वाई की आवाज निकलेगी, यॉट, YOT, यॉट। खा, खा। एल, एल। एम, एम। एन, एन। ओ, ओ। फे, फे। कू, कू। एर, एर। एस, एस। थे, थे। ऊ, ऊ। और वी की आवाज जर्मन में फाउ की होती है, FOW, फाउ, फाउ, फाउ। और W बन जाएगा वे, WAY, वे, वे। X इज इक्स, इक्स। और Y को आप जर्मन में Y नहीं बोलेंगे बल्कि उपसिलोन, उपसिलोन। और Z बन जाएगा सेट, SET, सेट। जर्मन जुबान में 26 अल्फाबेट्स के अलावा 4 एडिशनल लेटर्स यूज होते हैं। आप यहाँ पे 2 डॉट्स देख रहे हैं, ये डॉट्स बेसिकली उमलाउट कहलाते हैं, उमलाउट। जब आप आ के ऊपर 2 डॉट्स लगा देंगे यानी कि उमलाउट लगा देंगे तो आ की आवाज आ से चेंज होके ए हो जाएगी, ए। जैसे आप इंग्लिश में मैक कहते हैं, मैक या पैक। जर्मन में एप्पल्स की जमा एप्फल, एप्फल होती है। और इसी तरीके से बेयर, इंग्लिश में उसको आप जर्मन में बेयर पढ़ेंगे, बेयर। क्योंकि अगर आप ए के ऊपर से उमलाउट हटा देंगे तो ये बार बन जाएगा, बार। और जब आप उमलाउट लगाएंगे तो इसकी आवाज स्लाइड करेगी यानी कि हम इसको बेयर कहेंगे, बेयर। सो आ, उमलाउट, आवाज ए, ए। इसी तरीके से जब आप यू के ऊपर उमलाउट लगाएंगे, 2 डॉट्स लगाएंगे, तो उसकी आवाज ऊ से यू,
यू बन जाएगी। जैसे आप नीचे जर्मन जुबान के 3 वर्ड्स देख रहे हैं, जिसमें पहला लफ्ज है इंग्लिश में ऑन या अबव के मायने में आता है, इसको कहते हैं यूबर। यूबर जब मैं उमलॉट हटा दूंगा तो ये बन जाएगा ऊबर, और उमलॉट लगाने से ये बन जाएगा यूबर। यूबर। दरवाजा यानी कि डोर, जर्मन जुबान में टूर। टूर, और उमलॉट अगर आप हटा देंगे तो ये टूर बन जाएगा, इसलिए उमलॉट लगाने से आवाज फिर स्लाइड करेगी टूर। टूर। इसी तरीके से 5 यानी कि 5, फिन्फ। फिन्फ, और जब आप उमलॉट हटाएंगे ये बन जाएगा फुन्फ। सो उमलॉट लगाने से आप फर्क नोट कीजिए, फुन्फ से फिन्फ हो जाएगा, फिन्फ। इसी तरह ओ के ऊपर जब आप उमलॉट लगाएंगे तो ये ओ से उ बन जाएगा, उ। जैसे कि जर्मन जुबान में ऑयल को ऑयल, ऑयल कहा जाता है। अगर मैं ये उमलॉट हटा दूंगा तो ये ओल बनेगा, और उमलॉट लगाने से ऑयल, ऑयल। स्पून यानी कि चमचा, जर्मन जुबान में लोफल, लोफल, और अगर आप उमलॉट हटाएंगे तो ये बनेगा लोफल, लोफल। ये इतनी सेंस नहीं बनेगी, ये रॉन्ग हो जाएगा। सो जब आप उमलॉट लगाएंगे तो आपको इसकी आवाज में थोड़ा सा स्लाइड करना पड़ेगा, यानी कि लोफल, लोफल। और लास्ट लेटर जो जर्मन जुबान में यूज होता है वो है सेट, बीटा की तरह लगता है, यानी एस सेट, और इसकी आवाज में डबल एस छुपा हुआ है। जैसे कि इंग्लिश में आप लेस कहते हैं, लेस। जर्मन में फुट को आप कहेंगे फुस, फुस, और वाइट को कहेंगे वाइस, वाइस। सो व्यूअर्स, अब आप इन अल्फाबेट्स को मेरे साथ रिपीट कीजिए। आ, आ, बे, बे, से, डे, डे, ए, एफ, एफ, गे, गे, हा, हा, ई, यॉट, यॉट, खा, खा, एल, एल, एम, एम, एन, एन, ओ, ओ, फे, फे, कू, कू, एर, एर, एस, एस, थे, थे, ऊ, ऊ, फाउ, फाउ, वे, वे, एक्स, एक्स, इप्सिलॉन, इप्सिलॉन, सेट, सेट, ए, उ, 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 एस, एस। उम्मीद है आपको आज का लेसन पसंद आया होगा। अगर आप चाहते हैं कि आपके दोस्त और अजीज़-ओ-कारब भी इस लेसन से फ़ायदा उठाएं, तो इस लेसन को ज़रूर लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। फ्यूचर अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना मत भूलें। मिलते हैं अगले लेसन में। टेक केयर।